अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे से होंगे। यहाँ पर मैं वस्तानिया फ़ारसी यानी कि पर्शियन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने वाली हूँ और फ़ारसी का जो एग्ज़ाम होगा वो सेकंड सिटिंग में होगा। फर्स्ट सिटिंग में हिंदी का पेपर होने वाला है, सेकंड सिटिंग में फ़ारसी का पेपर होने वाला है। फ़ारसी, पर्शियन, ठीक है? तो चलिए अब वीडियो को मैं स्टार्ट करती हूँ और आप सभी को इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करा देती हूँ। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले एमसीक्यूज़ कराऊँगी, यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पहले कराऊँगी, देन सब्जेक्टिव क्वेश्चन कराऊँगी, जिससे कि आप लोग का प्रैक्टिस भी हो जाए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मिल जाए। तो सबसे पहला सवाल आप लोग देखेंगे मारूज़ी सवालात का। फ़ारसी किस मुल्क की ज़ुबान है? अरबी की है, ईरान की है, हिंदुस्तान की है, तुर्की की है, कहाँ की है? तो ये ईरान की है। ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। फिर आप लोग देखेंगे दूसरा सवाल, फ़ारसी ज़ुबान किस रस्मुल ख़त में लिखी जाती है? तो अरबी फ़ारसी में लिखी जाती है, ठीक है? अरबी कह लो, फ़ारसी कह लो। उसके बाद आप लोग देखेंगे तीसरा सवाल, किताब का मानी क्या है? तो किताब का मानी तो किताब ही होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी करेक्ट। अब किताब तो कॉपी नहीं हो जाएगा, उसका मानी कलम नहीं होगा, किताब तो किताब ही रहेगा ना। फिर देखेंगे आप लोग अगला सवाल, मन का मानी क्या होता है? फारसी में बस इसी तरीके से आप लोगों का सवाल रहेगा, इसका मानी क्या होता है, उसका मानी क्या होता है, बस यही सब पूछे जाते हैं। तो मन का मानी क्या होता है? तो मैं को ही मन कहा जाता है फारसी में, पर्सियन में, ठीक है। फिर देखिए अब आप लोग अगला सवाल जो है यहाँ पर, उस्ताद का मानी क्या है? तो उस्ताद का मानी क्या होता है? तो टीचर होता है, ठीक है। शागिर्द नहीं होता है, शागिर्द स्टूडेंट को कहा जाता है, दोस्त तो फ्रेंड ही होते हैं, वालिद भी को नहीं। यहाँ पे उस्ताद का मानी होता है टीचर। फिर आप लोग देखेंगे नेक्स्ट जो क्वेश्चन है सब्जेक्टिव का, यहाँ से आप लोग को शॉर्ट क्वेश्चन मिलेंगे और लॉन्ग क्वेश्चन भी मिलेंगे। फिलहाल आप लोग शॉर्ट क्वेश्चन देखोगे, फ़ारसी ज़ुबान की अहमियत लिखिए। और यहाँ पे मैं आप लोग को एक चीज़ और क्लियर कर दूँ, जो क्वेश्चन मैं यहाँ पे करा रही हूँ, तो ये मत समझना आप लोग ये शॉर्ट ही में पूछा जाएगा, ये लॉन्ग में भी पूछा जा सकता है। कभी कभी क्या होता है कि दो क्वेश्चन मिलाकर भी एक क्वेश्चन बन जाता है, तो ये सब आप लोग क्वेश्चन कर लेना। तो फ़ारसी ज़ुबान की अहमियत लिखें, ठीक है। तो फ़ारसी ज़ुबान की क्या अहमियत है? तो फ़ारसी एक कदीम और शेर ज़ुबान है और इस ज़ुबान में बहुत सी दीनी, अखलाकी और अदबी किताबें लिखी गई हैं। फ़ारसी हमें अच्छी बातें सिखाती है, ठीक है। चलिए अब देखिए आप लोग अगला सवाल, मदरसा पर 4 जुमले फ़ारसी या उर्दू में लिखें। यानी कि मदरसा पे आप लोग को क्या करना है? 4 जुमला लिखना है, 4 सेंटेंस बनाना है। फ़ारसी में बनाना है तो फ़ारसी में बनाओ, उर्दू में आता है तो उर्दू में बनाओ। तो यहाँ पे आप लोग को ऑप्शन मिल चुके हैं। फ़ारसी में बहुत लोगों को लिखना नहीं आएगा तो उर्दू में लिख देना, ठीक है? मदरसा पे आप लोग, ठीक है? तो मदरसा पे आप लोग 4 जुमला क्या 10 जुमला आएगा तो 10 जुमला लिख देंगे, 15 भी लिख सकते हैं। तो ये सब जो टॉपिक आप लोगों को दिया जाता है काफ़ी आसान रहता है, बेसिक रहता है, इसमें से आप लोग कुछ भी आराम से लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोग क्या लिखोगे, मदरसा के ऊपर आएगा तो जो भी आप लोगों को मदरसा के बारे में सही लगेगा वो लिख देना। सबसे पहले तो लिख देना, मदरसा इल्म हासिल करने की जगह होती है, यहाँ हमें दीनी तालीम दी जाती है, मदरसा में अच्छे असातिज़ा भी होते हैं और मुझे अपना मदरसा बहुत पसंद है, ठीक है? ये सब चीज़ आप लोग लिख सकते हैं। फिर देखिए आप लोग अगला सवाल क्या रहने वाला है, तो दोस्त का मानी लिखिए। यानी दोस्त का क्या मतलब होता है, और ये और एक जुमला भी बनाएं। तो चलिए यहाँ पे दोस्त का क्या मतलब होता है, दोस्त फ्रेंड यार, ठीक है। और दोस्त का यार मानी होता है फारसी में, फ्रेंड तो इंग्लिश में हो गया। तो उससे आप लोग जुमला बनाएंगे तो बहुत ही आसानी से बन जाएगा। और रही बात जुमला बनाने की, तो जुमला भी आप लोग आसानी से बना सकते हैं। दोस्त पर कौन नहीं बना लेगा, आप लोग लिख दोगे मेरा दोस्त बहुत अच्छा है, या फिर जो भी आप लोग को लिखना हो वो लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए अब आप लोग देखेंगे अगला सवाल यहाँ पर, फारसी ज़ुबान क्यों पढ़ी जाती है? ज़ाहिर है ये क्वेश्चन आप लोग के एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे, फ़ारसी ज़ुबान क्यों पढ़ी जाती है? तो चलिए यहाँ पर आप लोग देखेंगे फ़ारसी ज़ुबान इसलिए पढ़ी जाती है क्योंकि ये एक अहम इस्लामी और अदबी ज़ुबान है। बहुत से बुज़ुर्ग उलमा और शेरा ने फ़ारसी में किताबें लिखी हैं। फ़ारसी पढ़ने से हमारा इल्म बढ़ता है और इखलाक बहुत होते हैं, ठीक है। ये सारे पॉइंट्स आप लोग लिख देंगे। तो चलिए एक और क्वेश्चन है और ये लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। उससे पहले अगर आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कर लेना। बहुत स्टूडेंट क्या करते हैं, वीडियो को देख के चले जाते हैं बट वीडियो को लाइक नहीं करते हैं। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक किया करो, ऐसे वीडियो देख कर चले जाना बिना लाइक किए तो अच्छी बात नहीं है, आप लोग वीडियो को लाइक भी किया कीजिए। तो चलिए अब अगला सवाल देखेंगे, अपने उस्ताद के बारे में 5 जुमले लिखें, ठीक है। अब आप लोग के
एग्जाम में लॉन्ग क्वेश्चन में सिर्फ 5 जुमले नहीं 10 जुमले भी लिखने को कहा जा सकता है। अब देखो टॉपिक क्या है, उस्ताद है, ठीक है? टीचर पर लिखना है। अब टीचर पे 10 जुमले बोले चाहे 15 जुमले बोले, आराम से लिख सकते हैं आप लोग, क्योंकि काफ़ी ईज़ी टॉपिक है। तो आप लोग लिख देना, मेरे उस्ताद बहुत मेहनती हैं, वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, वह हमें प्यार से पढ़ाते हैं, वह हमें अच्छी बातें सिखाते हैं, हम उनकी इज़्ज़त करते हैं, ठीक है? और जो-जो चीज़ आप लोग अच्छी लगेगी वो लिख देना, मुझे अपने उस्ताद से बहुत मोहब्बत है, ठीक है? ये सब चीज़ भी आप लोग लिख सकते हैं। तो चलिए, मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग को ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। नहीं समझ में आया तो 1 बार, 2 बार, 3 बार, जितनी बार आप लोग वीडियो देख के नहीं समझ पा रहे हो तो उतनी बार देखो, ठीक है? एक बार में नहीं समझ में आ रहा है, दोबारा देखो, दोबारा नहीं समझ में आ रहा है, तिबारा देखो, फिर भी नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट करके पूछो। तो चलिए फिर मिलती हूँ दूसरे वीडियो में, जब तक आप लोग वीडियो को लाइक, शेयर कर लें।